सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को लूटने आए थे कुछ व्यापारी। 200 साल तक किया था उन्होंने राज। 1857 की लड़ाई थी पहला शंखनाद। 1947 की उस रात को फिर से चमका भारत का ताज। नमस्कार, मैं इशिका कपूर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ब्रिटिश रूल के कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। साल 1600 जहाँ हुई थी ऋषियों की धरती भारतवर्ष के काले वक्त की शुरुआत। 31 दिसंबर 1600 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, जिसे इंडिया के साथ सारे ट्रेड करने का राइट दिया गया। तब सर थॉमस रॉय ने मुगल सुल्तान जहांगीर से इंडिया में फैक्ट्री लगाने की परमिशन ली। ये इंडिया में ट्रेड के लिए ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का पहला स्टेप था। इसके बाद 1661 में ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को अपने कब्जे में लिया। दरअसल बॉम्बे पोर्टुगीज के कब्जे में था। मई 1661 में इंग्लैंड किंग चार्ल्स II की पोर्टुगीज रूलर की बेटी कैथरीन ऑफ ब्रागैंजा से शादी के दहेज में पोर्टुगीज ने बॉम्बे ब्रिटिशर्स को दे दिया। इसके बाद बॉम्बे एक मेजर ब्रिटिश ट्रेडिंग हब बन गया। धीरे धीरे ट्रेडिंग के नाम पर अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करी। मिड 18th सेंचुरी तक मुगल एम्पायर का कोलैप्स शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी खुद की आर्मी बनाने का हक था। मिड 18th सेंचुरी तक अंग्रेज भारत में एक मजबूत सैन्य ताकत बन चुका था। EIC ने बंगाल में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर रखा था। अब भारत में ट्रेडिंग को मजबूत करने के चलते फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जंग चल रही थी। 1756 में बंगाली नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बहुत परेशान थे। नवाब ने कलकत्ता पर और फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटी सी जगह में कैद कर दिया। एक कैदी का कहना था कि उनमें से 123 कैदी सफोकेशन के कारण मारे गए। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ऑफ कैलकट्टा कहा जाता है। इसके बाद फरवरी 1757 तक अंग्रेजों ने कैलकट्टा को वापस कब्जे में ले लिया। अब नवाब और अंग्रेजों के बीच जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई के चलते अंग्रेजों ने एक बंगाली कमांडर मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया। ये बैटल बंगाल के गांव पलासी में हुआ, जिसकी वजह से इसे बैटल ऑफ पलासी नाम दिया गया। इस बैटल में अंग्रेजों की जीत हुई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, पर वो एक पपेट रूलर से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की शुरुआत थी। बंगाल का रेवेन्यू और ट्रेड सिस्टम अब ब्रिटिश के कंट्रोल में था। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और जुडिशियल सिस्टम्स एस्टैब्लिश किया, जो ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर गवर्नर जनरल का ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश भर में ट्रेडिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। उन्होंने पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच रूल को इंडिया से हटा दिया था। बैटल ऑफ पलासी के बाद उन्होंने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में भी दखल करने लगे। साल 1857 भारत अब पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में था। 1857 में छिड़ी पहली आज़ादी की लड़ाई। इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान किया, पर अंत में उन्होंने इस रिवॉल्ट को भी दबा दिया। इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हटाकर क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल आया। क्वीन विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया कि इंडियन ट्रेडिशंस और रिलीजन्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन रियलिटी इस सबसे बहुत अलग थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना हुई। शुरू में एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म था, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कोर ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब पूरे देश भर में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। 1919 में अप्रैल का वो दिन भारतीयों के लिए एक बहुत दर्दनाक याद है। तब लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब जनरल डायर ने प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर का ऐलान किया और सब बाहर जाने के रास्ते ब्लॉक कर दिए। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। ये इवेंट इंडियन पब्लिक के अंदर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एंगर का सिंबल बन गया। 1930 में गांधी ने ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट दांडी तक 240 मील का मार्च किया। इसने पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बूस्ट किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। गांधी ने ब्रिटिश से बोला, लीव इंडिया। पूरा देश एक साथ आया और ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये मूवमेंट ब्रूटल सप्रेशन के सामने रुक गया। कई मार्चेस हुई, कई प्रोटेस्ट हुए, कई मूवमेंट हुई, कई देशभक्त मारे गए। भगत सिंह जैसे कई प्रोटेस्टर्स को सूली पर चढ़ा दिया गया।
पर इन सबकी कुर्बानियों का फल मिला और आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत में फूट डाल दी। हिंदू मुसलमान में दंगे हुए और एक बहुत खूबसूरत देश हिस्सों में बंट गया। भारत को आज़ादी तो मिली पर अपनों को खोकर। पार्टीशन हुआ जो वायलेंस, माइग्रेशन और कम्युनल रेट्स का कारण बना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।